हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान जीके की सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्लास आपके लिए रोजाना आ रही है, तो आप डेली इस क्लास को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आरपीएससी, ईओआरओ, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा दोस्तों एलडीसी, सीईटी, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं, सभी भर्तियों की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सभी इसको ज्वाइन करें। रोजाना 8 बजे आपके लिए क्लास चलती है और इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है, तो वहां से आप डायरेक्ट इसको रिवीजन कर सकते हो। इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ईओआरओ या सीटी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन हमने यहाँ पर आपके लिए टेस्ट यहाँ पर डिजाइन किए हैं, जिसके अंदर दोस्तों पूरा सिलेबस आपको कवर्ड मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको व्याख्या भी मिलेगी, ऑल राजस्थान रैंक रहेगी और अनुभवी शिक्षकों द्वारा सारे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो मात्र और प्राइस है दोस्तों 149। इतनी सस्ती आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी और बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है इसमें कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी स्टडी विद एम के ऐप डाउनलोड करके आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, जल्दी से आप परचेज कर लीजिएगा। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो है यहाँ पर ईओआरओ की बुक भी मंगवा सकते हो, होम डिलीवरी आप घर पर मंगवा सकते हो, पार्ट ए और पार्ट बी के लिए। राजस्थान जीके के लिए दोस्तों रामबाण पुस्तक है, परीक्षा में एक प्रश्न गलत नहीं होता है और लगभग दोस्तों 90% हूबहू प्रश्न इसी किताब से हमारे आते हैं। अभी जो भी एग्जाम हुआ है उनके हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिए हैं सबूत, तो जल्दी से जाके दोस्तों आप एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रोजाना यहाँ पर क्लासेस चल रही है आपके लिए, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? बताइए भाई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे यहाँ पर सारे के सारे, ठीक है? बताइए फटाफट से। हाँ, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है अपने। बताओ साहब। चार्ल्स विल्सन, चार्ल्स मेटकोप, चार्ल्स गुरिया या चार्ल्स हेक्टर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। काफी लोगों के मुझे आंसर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकोप। कौन हो जाएगा दोस्तों? चार्ल्स मेटकोप। चार्ल्स मेटकोप को दोस्तों क्या कहा जाता है आपको पता है? चार्ल्स मेटकोप को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। 1818 में इसने संधि की थी। दो राज्य हैं उस समय के, एक तो दोस्तों कोटा और एक करौली, ठीक है? तो आपको पता है करौली का कौन था उस समय? करौली का कौन था दोस्तों? हरबख्श पाल। ध्यान रखना कौन था? हरबख्श पाल था करौली का, ठीक है? और कोटा का था दोस्तों झाला जालिम सिंह, ठीक है? झाला जालिम सिंह। तो इन्होंने यहाँ पर संधि की थी 1818 की। अगर आपसे पूछ ले 1803 की जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेज़ली के समय हुई थी। उस समय अपनी दो रियासत थी, एक थी अपने भरतपुर, ठीक है? भरतपुर का था रणजीत सिंह और अलवर का था, कौन था अलवर का? बताइए। उस समय भरतपुर और अलवर दोनों ने यहाँ पर जो है ये संधियां की थी। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जितने भी दोस्त जुड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, देख लीजिएगा। राजपूताना की निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1817 और 18 में ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये प्रश्न एज इट इज कितनी भी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों और आगे भी इसके आने के पूरे चांस है, तो आप अच्छे से इसका आंसर दें। बिल्कुल, वेरी गुड। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है अपने इस प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी दोस्तों सबसे पहले करौली, ठीक है? उसके बाद में बात करें तो कोटा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। फिर संधि की थी यहाँ पर आपके जोधपुर ने और फिर की थी उदयपुर ने, ठीक है ना, चार्ल्स मेटकोप के साथ, जिसे अपन आश्रित पारतक्य की नीति के तहत जो संधि है वो अपन मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मेन उद्देश्य क्या था? क्या पर्पस था संधि करने का भाई? कोई पर्पस तो होगा ना, कि भाई शत्रुओं के विरुद्ध कोई सैनिक सहायता प्राप्त करना था, या फिर मराठा पिंडारी आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा करना था, या फिर खिराज के रूप में धन प्राप्त करना था, या अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था? बताओ क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी इसका आंसर चाहिए मुझे। बिल्कुल, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर दे दिया है 3 नंबर का अपना, तो ये हो जाएगा भाई बी,
मराठा पिंडारी आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा करना मेन उद्देश्य था इनका, ठीक है ना। आपको पता है दोस्तों, मराठा और पिंडारी के जो है आक्रमण हो रहे थे राजस्थान के अंदर। तो अब यह कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने सोचा कि अपन जो है अंग्रेजों की सहायता लेके इनको भगा देंगे, तो उल्टा अंग्रेज यहाँ पर हावी हो गए थे अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई है भाई? अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कौन बताएगा मुझे, कब हुई थी राजपूताना एजेंसी अजमेर के अंदर? वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1832 के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना। और अजमेर के अंदर ही दोस्तों वैदिक मंत्रालय जो है, प्रिंटिंग प्रेस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, और राजपूताना म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम की स्थापना भी 1908 में हुई है, ये भी दोस्तों अजमेर में हुई है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना आप, म्यूजियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? लॉर्ड मेयो ने दरबार लगाया था, उसमें दोस्तों उन्होंने भाग नहीं लिया था, बताओ। हाँ भाई, राहिल नाम ले लिया, सुनीता चौधरी, मनीषा, सभी का नाम ले लिया। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, जितना जल्दी पढ़ाई पे ध्यान दोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। चलिए तो दोस्तों 5 नंबर की मैं यहाँ पर बात करूंगा, तो 5 नंबर का अपना डी हो जाएगा कोटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर, जिसे क्या कहते हैं कॉपर्स, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी, ठीक है ना, और एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, कोई भी शक नहीं है इनमें आने में। बस आप शेयर करते रहो क्लास को अधिक से अधिक संख्या में सभी विद्यार्थियों के पास में। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो अपना 6 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई 1841, ठीक है ना। मेवाड़ भील कोर का शॉर्ट नेम है MBC, खेरवाड़ा उदयपुर, खेरवाड़ा उदयपुर, ठीक है, MBC इसका क्या है मुख्यालय, ओके। चलिए 1841 में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, रोजाना आपके लिए क्लासेस चल रही है, यहाँ पर आपकी कला संस्कृति, ठीक है, इतिहास, इसके अलावा जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे प्रकार की क्लासें मैं चला रहा हूं डे बाय डे, यानी रोज आपको नई क्लास मिलेगी। कल कला संस्कृति की पहली क्लास हो गई थी, आज इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पहली क्लास है, कल आपकी जियोग्राफी की आएगी, परसों आपकी पॉलिटी की आएगी, इसके बाद आपकी इकोनॉमी की आएगी, ये राउंड फिर चलता रहेगा ऐसे। तो मैं चाहता हूं कि आपका 1 से 2 महीने के अंदर, जब तक आपका CT URO कोई भी एग्जाम हो, सारा सिलेबस आपको यहाँ पर कवर करवा दूं। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है ये बता देना आप, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपको, ताकि जो भी क्लास की सूचना है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो भाई बताओ, इसका सही उत्तर अभी तक नहीं आया मेरे पास में, बताइए साहब, सही आंसर अभी तक नहीं आया है, कौन देगा सही आंसर? बिल्कुल, तो यहां पर दोस्तों 7 नंबर का आपका हो जाएगा बी, झुंझुनू के अंदर है भाई, ठीक है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू के अंदर है। अगला देखो, अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक का जो समझौता है दोस्तों, वो कब किया था, बताओ, बताइए भाई, नमक समझौता। तो साथियों ये क्या था, आपको आसानी से ये प्रश्न याद रह सकता है, इसको कभी नहीं भूल पाओगे आप। 1869 के अंदर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो आप याद रख सकते हो अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता किया था, और नमक के लिए दांडी यात्रा भी चलाई थी, ठीक है ना। 1930 के अंदर दांडी यात्रा भी चलाई थी महात्मा गांधी ने, तो उस तरीके से याद रख सकते हो, इतनी अच्छी ट्रिक है ये, आप कभी नहीं भूलोगे इसको, 1869, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया और अमीर खान की सम्मिलित सेना को कहां पर परास्त किया था, कहां पर हराया था भाई? तो साथियों प्रश्न संख्या जो 9 है, इसका हो जाएगा बेर। बेर है दोस्तों आपके भरतपुर के अंदर, कहां पर है? भरतपुर में, आपको पता है, तो वहां पर पराजित किया था, ठीक है ना। किसने? लॉर्ड लेक ने, अंग्रेज था, और होलकर सिंधिया ये अमीर खान, इनकी तीनों की ज्वाइंट सेना थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
महाराजा तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? जो महाराजा तख्त सिंह का जो राज्याभिषेक हो रहा था उसमें एक पीए शामिल हुआ था भाई, पीए पॉलिटिकल एजेंट। तो कौन सा हुआ था? लुडलो हुआ था, आक्टरलोनी हुआ था, अल्वेस हुआ था, या रास हुआ था? हाँ भाई, राजस्थान पॉलिटी की क्लास भी आएगी, कंप्यूटर की भी आएगी, सारी क्लासें आएगी, निःशुल्क पूरा कोर्स करवा देंगे, कहीं पर भी वीडियो कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, इतना मैं आपको कह सकता हूं। और इससे बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। रेगुलर रहेगी बट आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है यहां से। चलिए 10 नंबर का दोस्तों आपका हो जाएगा लुडलो, ठीक है ना, लुडलो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पीडीएफ भी आपको मिलेगी निःशुल्क, कहीं पर भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं, कोई पैसा नहीं देना है, पीडीएफ का भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। महारानी विक्टोरिया ने स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा था? बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग सुनीता, वेरी गुड, मनीषा, राहुल, आकृति, नेमाराम। चलिए तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा अपना डी, विजय सिंह, ठीक है ना, विजय सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक क्या बना दिया जाए? परिचय, यानी एक संघ बना दिया जाए, यूनियन बना दिया जाए। ये सुझाव किसने दिया था भाई? कर्नल टोड ने दिया था, चार्ल्स मेटकोप ने दिया था, कैप्टन स्टीवर्ट ने दिया था, या सर अर्नोल्ड ने दिया था? बताओ फटाफट से। तो भाई जी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, चार्ल्स मेटकोप ने। किसने दिया था? चार्ल्स मेटकोप ने, ठीक है ना। और चार्ल्स मेटकोप का नाम बार बार आता है, इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला व्यक्ति कौन था? बताओ। विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास राठी, या सहसमल बोरा? तो देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड दोस्तों, 13 नंबर का हो जाएगा सहसमल बोरा, सहसमल बोरा जी, ठीक है ना, सहसमल बोरा। वीर भारत सभा, कितनी बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है और बार बार आता है, वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना जोरावर सिंह ने, गोकुललाल असावा ने, और मास्टर आदित्यनाथ ने, या विजय सिंह पथिक ने? तो भाई जी इसका सही उत्तर बता देता हूं मैं आपको, 14 नंबर का आपका जोरावर सिंह बारठ ने की थी भाई, ठीक है ना, वीर भारत सभा की स्थापना। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली आपको बताना है। प्रताप सिंह बारठ कहां से थे? शाहपुरा से थे, मांडलगढ़ से, खरवा से, या नसीराबाद से? तो साथियों यहां पर बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहपुरा। शाहपुरा है दोस्तों, भीलवाड़ा जिले के अंदर है, आपको पता है भीलवाड़ा जिले के अंदर। और यहाँ पर अभी केसरी सिंह बारठ का पिनोरमा भी यहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों। और उस गांव को दोस्तों मेरा गांव मेरा देश, उसके लिए वहां पर गोद भी लिया गया है अभी, ठीक है ना, उसमें विकास कार्य करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। चलिए नैसराबाद अपनी एकमात्र सैनिक छावनी बोर्ड है अभी राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अभिनव भारत 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत समाज का गठन किसने किया था? यह है भाई वीर भारत। और ऊपर वाला क्या बताया था मैंने, पता ना आपको, याद रख लेना। ऊपर वाला कौन सा बताया था अभी, देखो वीर भारत सभा है, ये सभा है। और यहां पर ये क्या हो जाएगी आपकी, ये समाज है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वीर भारत सभा और वीर भारत समाज 1910 में हुई है वीर भारत संघ की एक शाखा के रूप में। बिल्कुल बहुत ही शानदार आंसर देखने को मिला है आप सभी का। केसरी सिंह बारठ, ये 3 लोग थे अपने परिवार के दोस्तों, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ, ठीक है। प्रताप सिंह बारठ
केसरी सिंह के पुत्र थे और जोरावर सिंह इनके चाचा लगते थे, ठीक है ना। तो इनको जेल में यातनाएं दी गई थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, मेरी मदर्स को हंसाने के लिए 1000 माताओं को रुलाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वाक्य कहा था, ये संघ है, ठीक है ना, ये समाज है केसरी सिंह बारट, और यहां पर ध्यान रख लेना जोरावर सिंह बारट। सभा चाचा ने की थी और इन्होंने ये की थी, ठीक है ना। चलिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ भाई, वीर भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? हाँ बिल्कुल राहिल, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, मेगा सिंह, मनीषा, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का बहुत बहुत। अभी जो भी डाउट है हम देख लेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो आप। तो दोस्तों 17 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी। नेक्स्ट देखो विद्यार्थियों, अमरनाथ वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने बिताया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताओ जल्दी से। केसरी सिंह, गोपाल सिंह, साधु सीताराम दास या जोरावर सिंह? फटाफट आंसर आना चाहिए, आज बहुत सारे प्रश्न हैं। रोजाना मैं आपको लगभग 70 से 100 के आसपास प्रश्न करवाने वाला हूं, ठीक है ना। मिनिमम 70 रहेंगे, अधिकतम 100। और मैराथन क्लास में तो मैं आपको लगभग 500 क्वेश्चन करवाऊंगा। मैराथन हर संडे को रखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और 500 क्वेश्चनों की पीडीएफ भी आपको मिलेगी साथ में। चलो 18 का दोस्तों आपका हो जाएगा डी, जोरावर सिंह बारट, ठीक है ना। वैरागी साधु के वेश में अपना पूरा समय व्यतीत किया था जोरावर सिंह बारट ने। कोटा में वीर भारत की, ये है भाई, वो कोटा के अंदर है ये। आप जो प्रश्न मुझे बता रहे थे कि सर उसमें क्या क्या है, वो यहां पर देख लो। भी 3 प्रश्न मैंने बनाए थे आपको, तीनों प्रश्न आपके यहां पर आ चुके हैं। कोटा में किसने की थी? कोटा में की थी केसरी सिंह बारट ने, ठीक है ना। जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर कर लेना, ठीक है ना। बिल्कुल, कोटा में किसने की थी? कोटा में अगर वीर भारत सभा की स्थापना पूछा जाए, समाज की, वीर भारत समाज की, तो केसरी सिंह ने की थी, ठीक है। वीर भारत समाज की कोटा में केसरी सिंह ने की थी। इसके अलावा आपके अभिनव भारत की एक शाखा के रूप में वीर भारत समाज की, यह भी केसरी सिंह बारट ने की थी, ठीक है ना। दोनों में समाज की अगर बात आ जाए केसरी सिंह बारट, और इधर अगर आपसे पूछ ले तो जोरावर सिंह। केवल वीर भारत आ जाए तो जोरावर सिंह बताना आपको, केवल वीर भारत, ठीक है। बाकी समाज आ जाए या कोटा का नाम ले ले तो केसरी सिंह बारट आपको क्या बताना है? आंसर बताना है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? चलो, तो ये चीजें मैं आपकी क्लियर कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा जोर देके के यहां पर बता रहा हूं चीजों को, ताकि गलत ना हो एग्जाम में। 19वीं सदी में राजपुताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र हिंदी उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया गया था? बताओ बताओ, जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई, इस बात पर लाइक तो बनता ही है ना, जल्दी लाइक कर दो। अभी 3 ही जने लाइक कर रखे हैं भाई, 40-45 लोग देख रहे हो और 3 जने लाइक। फटाफट लाइक करो भाई। चलो, तो 20वीं क्वेश्चन है 19वीं सदी में, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कन्हैयालाल, ठीक है, मास्टर कन्हैयालाल। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज विचारधारा का समर्थक नहीं था? बताओ भाई, आर्य समाज विचारधारा का समर्थक नहीं था। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए भाई। 21 का दोस्तों राजपुताना गजट, ठीक है ना। ये मुराद अली बीमार के द्वारा चलाया गया था। देश हितैषी, जनहितकारक और परोपकारी, ये आर्य समाज के थे, तीनों के थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण संस्थान की आवश्यकता पर क्या दिया? बल दिया।
कहने का मतलब दोस्तों, जो राजा महाराजाओं के बच्चे थे, जो अलग से पढ़ने के लिए अलग से इंग्लिश स्कूलों में या हाई स्कूलों में, बड़ी स्कूलों में, उन पे जोर दिया उन्होंने। तो ये प्रश्न जो है इसका हो जाएगा कैप्टन वॉल्टर। वैसे दोस्तों जो है मेवा कॉलेज की स्थापना सबसे पहले अंग्रेजी स्कूल लॉर्ड मेयो ने यहाँ पर जो है कहां पर की थी? 1875 के अंदर, अजमेर के अंदर। ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है, अजमेर में की थी और ये प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। लॉर्ड मेयो ने 1875 में एक छात्र से ये कॉलेज शुरू हुई थी। आज देखो देश विदेश के कई स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, कई बड़े बड़े राजनेता, कई अफसर, कई सारे निकल चुके हैं यहाँ से, ठीक है। दशनामी पंथ, दशनामी पंथ का संचालन किसने किया था? अब दोस्तों दशनामी पंथ को क्या कहते हैं? भगत पंथ भी कह सकते हैं और दशनामी पंथ भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। जल्दी बताओ। तो प्रश्न संख्या 23 का दोस्तों आपका हो जाएगा गोविंद गिरी। और अभी प्रश्न आया था कल परसों एग्जाम में कि गोविंद गिरी भगत पंथ किसने चलाया था? आया था या नहीं आया था बताओ? भगत पंथ गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के लिए चलाया था, ठीक है ना, भीलों को संगठित करने के लिए। ओके, चलो साहब। देश हितैषणी सभा उदयपुर का गठन महाराजा सज्जन सिंह ने किसकी अध्यक्षता में? सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुआ है भाई। बताओ। नाथूलाल जी गुज्जर, पूनम, राजश्री, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर आ रहे हैं भाई। चेतना, मनीष, मनीषा, चॉइस में डी बिल्कुल। अंत में स्कोर भी बताना। अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं भाई, अभी तो बहुत भंडारा भरा हुआ है प्रश्नों का, टेंशन मत लो। तो 24 का दोस्तों यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 जुलाई 1877 के अंदर, ठीक है, 2 जुलाई 1877 में। अगला क्वेश्चन देखो, नरेंद्र मंडल का गठन कब किया था? नरेंद्र मंडल का गठन, नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे दोस्तों महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह जी थे नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष। कौन थे? गंगा सिंह जी, ये ध्यान रख लेना आप। तो गठन कब किया था? गठन किया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 फरवरी 1921 को। 8 फरवरी 1921 को इसका गठन किया था नरेंद्र मंडल का, राइट। चलो, महिला शिक्षा सदन की स्थापना, महिला शिक्षा सदन की स्थापना 1958 में किसके द्वारा की गई है? 1958 में किसके द्वारा की गई है? ये लेवल के प्रश्न है दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो इन प्रश्नों के द्वारा। सबसे टॉप आरएस एग्जाम भी निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा प्री आपका। अगर आप डेली रेगुलर क्लास ले रहे हो, बिना कोचिंग के प्री एग्जाम की गारंटी ले रहा हूं मैं, अगर डेली रोजाना आप क्लास ले रहे हो तो, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, बाकी तो सारे कवर हो जाएंगे इसमें, सीटी, यूआरओ जो भी है आपके सब। तो 26 का यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा श्रीमती विजया बहन, ठीक है ना। नेक्स्ट, भील सेवा मंडल, कौन सा मंडल भाई? भील सेवा मंडल मेवाड़ 1922 की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु या गिरी, हीरालाल शास्त्री या अमृतलाल विठल दास? बताओ बेटा, सही उत्तर क्या होगा इसका? सही आंसर की बात करें 27 की, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमृतलाल विठल दास। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास कौन से राजा ने किया था? सवाई जय सिंह, मान सिंह, स्वरूप सिंह या जगत सिंह? सही उत्तर होगा विद्यार्थियों 28 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए, सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सबसे पहले किया था दोस्तों इसने, फिर बूंदी में बाद में हुई थी, लेकिन प्रयास किया था इन्होंने, ट्राई की थी, ठीक है ना। याद है, रोक तो दोस्तों बूंदी में लगी थी, उससे पहले अलवर में लगी थी, फिर बूंदी में लगी थी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्रयास हुआ था अलवर में और जयपुर के अंदर, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा गैर कानूनी घोषित की गई थी, गैर कानूनी, अनलीगल कब घोषित कर दी गई थी? ये 1822 में विष्णु सिंह के द्वारा इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये बंद हो गई 29 के अंदर आते आते, ठीक है। ये देख लो भाई, किस के प्रयासों से 1833 में कन्यावध को कोटा
के शासक महाराव राम सिंह ने गैर कानूनी घोषित किया था? कन्यावध। कन्यावध की यहां पर बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा विल्किंसन, ठीक है ना। विल्किंसन के प्रयासों से कन्यावध को कोटा में बंद कर दिया था, ठीक है ना, ध्यान रख लेना भाई। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा की कन्यावध हो गई, और मेवाड़ की आपको पता है स्वरूप सिंह के समय डाकन प्रथा उदयपुर, ये भी ध्यान रख लेना। और दोस्तों जयपुर की कौन सी प्रथा थी? समाधि प्रथा, ठीक है। चलो, त्याग प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया था। त्याग प्रथा बताओ भाई जी, इसका जल्दी आंसर बताओ 31 का। बिल्कुल 31 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1841 में जोधपुर के मान सिंह ने, ठीक है, जोधपुर के मान सिंह जी ने 1841 के अंदर। नेक्स्ट, डाकन प्रथा का उदयपुर में स्वरूप सिंह ने मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट जेसी ब्रुक, अब ध्यान रख लेना मेवाड़ भील कोर का कमांडेंट कौन है? जेसी ब्रुक, इसकी स्थापना आपको पता है 1841 में हुई है एमबीसी की। तो उसके प्रयासों से कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये किया गया था आपके अक्टूबर 1853 को, बिल्कुल। समाधि प्रथा को जयपुर द्वारा लुडलो के प्रयासों से कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? लुडलो, मैंने बताया था कि समाधि प्रथा। तो भाई बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का 1844। हरिविलास शारदा ने जो शारदा एक्ट पारित किया था 1829 में, उसमें विवाह की उम्र क्या रखी थी? जब पारित हुआ था उस समय की बात है ये। तो 18 का बॉय और 14 की लड़की, ठीक है ना, याद रख लेना। अभी आपको पता है अभी 21 और 21 ही कर दिए अभी, ठीक, बढ़ा दिया मतलब, है ना। तो अभी पूरा इसमें फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन संसद में प्रस्ताव आ चुका है, ठीक है। बाकी उस समय पहले 18 और 14 थी, फिर बाद में जो बाल विवाह एक्ट पारित हुआ था 2007 के अंदर, ठीक है ना, उसमें आपके 18 और 21 कर दी थी, गर्ल और बॉय, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, अच्छा प्रश्न है ये। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? ये जो अधिनियम है ये संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था भाई? ये हुआ था आपके 1 अप्रैल 1930 को, पूरे भारत में लागू हो गया था। अधिनियम का नाम है 1929। इतिहास खास की स्थापना किसने की? यहां पर इजलास खास होगा भाई, थोड़ा करेक्शन कर लेना, इजलास, ठीक है, इजलास खास। तो यहां पर महाराजा सज्जन सिंह उदयपुर के महाराजा थे, और ये वीडियो में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था? अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? 5 मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903, 10 मार्च 1901, 10 जनवरी 1904। सही उत्तर होगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1903 को अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध। राजस्थान का रेल मार्ग सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? ये 1877 के अंदर, ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासत का साझा अधिकार है? कौन सी नमक की झील है जिसपे आपका जयपुर और जोधपुर दोनों का अधिकार है वहां पर? हाँ भाई, अंजना चौहान, पॉलिटिकल की कल होगी क्लास, ठीक है। कब? कल पॉलिटिकल की क्लास होगी, परसों ज्योग्राफी की होगी। रोजाना डे बाई डे आपके लिए क्लासें आ रही है। चलो 39 का आपका हो जाएगा डी, सांबर झील, ठीक है ना। सांबर झील आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे 3 जिलों में फैली हुई है, नागौर, ठीक है, इसके अलावा आपके अजमेर और जयपुर।
ठीक है ना। शाकंभरी माता का यहाँ पर मंदिर भी है, जिससे सांबर को तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। पिछोला झील आपको पता है उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। पचपदरा बाड़मेर के अंदर है। यहाँ का नमक खाने योग्य होता है, खाने योग्य नमक पचपदरा बाड़मेर का, ठीक है ना। चलो, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? जो भी साथी नया है भाई क्लास में, यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। जहाँ आप कमेंट कर रहे हो उसके पहले कमेंट में ही, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। रोजाना 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है जीके की, कंटिन्यू क्लासेस चल रही है अपनी, ठीक है। तो 40 की बात करें तो डी हो जाएगा 1934 को दोस्तों। कौन सा? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस, ठीक है। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? अभी प्रश्न आया था कि बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, तो अक्षय तृतीय को, ठीक है ना। अक्षय तृतीय को हुई थी भाई, ठीक है, बीकानेर की स्थापना। अभी आ गया था एग्जाम में। लाइक करो, हर्ष बोधी जी कह रहे हैं भाई, बिल्कुल। चलिए, तो दोस्तों 41 का हो जाएगा बीकानेर। बीरबल दिवस बीकानेर, ठीक है ना। बीरबल दिवस बीकानेर। कृष्ण दिवस कहाँ मनाया जाता है, ये बताओ आप तब तक। राजपुताने के किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई है? बताओ फटाफट से। चलिए, तो दोस्तों 42 का आपका हो जाएगा जोधपुर। सॉरी, आजाद मोर्चे की दोस्तों जयपुर में होगी, ठीक है ना। जयपुर होगा भाई, जोधपुर नहीं होगा, ठीक है, जयपुर। बाबा हरिश्चंद्र, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने के कारण। 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद के गठनकर्ता कौन थे? बूंदी राज्य लोक परिषद के गठनकर्ता, तो भाई यहां पर अगर अपन बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिदत्त मेहता, ठीक है। ऋषिदत्त मेहता। जोधपुर में कृष्ण दिवस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी, किसके द्वारा? रामनारायण चौधरी, प्रताप सिंह बारहट, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। सही उत्तर होगा दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर सी, भोगीलाल पांड्या, वागड़ का गांधी जिसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित गौरी शंकर ओझा। सही उत्तर की यहां पर बात करूंगा दोस्तों, 45 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माणिक्यलाल वर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की। 3 प्रजामंडल याद रख लेना, बीजेपी, बांसवाड़ा, ट्रिक बता रहा हूं शानदार प्रजामंडल की, बांसवाड़ा, जैसलमेर और प्रतापगढ़, ठीक है ना। इनकी स्थापना हुई है 45 में। बीजेपी को 45 सीट मिली है चुनाव में, याद रख लेना, 1945 में तीनों की, बांसवाड़ा, जैसलमेर और प्रतापगढ़, ठीक है। कितनी अच्छी ट्रिक है, याद रख लेना, बीजेपी 45, ठीक है जी। चलो, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई है? तो ये मेवाड़ की हुई है दोस्तों 1938 के अंदर, और 1936 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में, बीकानेर की, ठीक है। मग्गाराम बेद के द्वारा, किसके द्वारा? मग्गाराम बेद के द्वारा की गई थी, और कहां पर की गई थी? कलकत्ता के अंदर। ये मैंने कुछ चीजें आपको पहले बताई थी ना कि भाई एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपने अगर मेरी क्लास ढंग से देखी होगी 4-5 दिन पहले, तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि प्रजामंडल में 3-4 ही प्रश्न बनते हैं। एक तो मग्गाराम का बनता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला बीकानेर में मग्गाराम ने की थी, लेकिन इसके अलावा जो सेकंड प्रश्न पोजीशन पे बनता है वो बनता है कि कहां पर की थी? कलकत्ता के अंदर, ठीक है। कलकत्ता के अंदर स्थापना की थी बीकानेर की,
और एक दोस्तों रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर हुई थी भरतपुर प्रजामंडल की। ठीक है, ये प्रश्न आया था अभी एग्जाम के अंदर। और एक आपका दोस्तों सिरोही बंबई, सिरोही प्रजामंडल की बंबई के अंदर। और एक आपका ध्यान रख लेना जैसलमेर की जोधपुर में, जैसलमेर जोधपुर में। तो ये 3 अपने राजस्थान से बाहर हुए हैं, बाकी एक जिला एक प्रजामंडल जो उस जिले में नहीं हुआ दूसरे के अंदर हुआ स्थापना। तो यही प्रश्न बनते हैं, इससे ज्यादा प्रजामंडल के कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बनते एग्जाम में। हाँ, 3 प्रजामंडल की राज्य से बाहर हुई है, एक के अंदर ही हुई है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, देखो भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अध्यक्ष में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ है? हाँ भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा दोस्तों, नीचे लाल कलर का बटन है, बिल्कुल दबा दीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, डेफिनेटली यहां पर आपको सिलेक्शन वाले प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और पीडीएफ भी मिलेगी। आज मैं आपको 70 प्रश्न करवाने वाला हूं, बहुत ज्यादा प्रश्न करवाऊंगा। धीरे धीरे मैं 100 प्रश्न तक ले जाऊंगा। ये नहीं कि 5-10 प्रश्न करवा दिए और पूरा टाइम खराब कर दिया आपका 2 घंटे। यहां पर मैं आपको पता 1 घंटा भी नहीं लेता हूं पूरा, और 60, 70, 80 प्रश्न तक करवाता हूं आपको। अब सोच लो आप कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, और वो भी सब्जेक्ट के अनुसार मिल रहे हैं। आज हिस्ट्री है, कल कल्चर करवाया था, परसों आपका कोई और सब्जेक्ट आएगा, कल और सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए 47 का दोस्तों आपका हो जाएगा डी, जयपुर। जयपुर के अंदर हुआ था 7वां अधिवेशन देशी राज्य परिषद का। हाँ भाई, बता दिया ना जयपुर। क्या 47 में क्या दिक्कत हो गई भाई? ये देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य संपन्न हुआ है? जेंटलमैन जो एग्रीमेंट था दोस्तों, मिर्जा राजा इस्माइल और रामकरण जोशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और जयनारायण व्यास, के एम मुंशी और माणिक्यलाल शर्मा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, 48 नंबर की मैं बात करूंगा तो यहां पर हो जाएगा मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है ये। ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था साथियों, उसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बताइए साहब, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल अभी तक आंसर नहीं आया है भाई, क्या बात है। हाँ, जेबी कृपलानी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रजामंडल अधिवेशन का उद्घाटन, झंडा समिति के अध्यक्ष भी थी ये। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के महाराजा को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया था? किशन सिंह। ठीक है, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए थे? अरे ठीक है भाई राइल, अभी देख लेंगे। ठीक है ना, डोंट वरी, बार बार कमेंट मत करो। डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन, हाडोती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? हाडोती। सही उत्तर होगा दोस्तों 52 का आपका ऑप्शन नंबर बी, नैनूराम शर्मा। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? 8वां आश्चर्य कहा है जैसलमेर को, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का अंडमान। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था? जवाहर दिवस।
बताओ भाई, जवाहर दिवस। तो ये मनाया गया था दोस्तों आपका 16 नवंबर 1930 को। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल लाल असावा। ये प्रश्न आपके फॉरेस्ट गार्ड में आ चुका है। 11 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें जाकर देख लेना। आप नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है? क्योंकि मैं प्रश्न वही करवाता हूं जो एग्जाम में आते हैं। डेफिनेटली प्रश्न आता ही है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, प्रश्न आएगा अपनी क्लासों से। अभी आपको और कह रहा हूं, अगर आपका 21 तारीख से जो शुरू हो रहे हैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम, जो आपका जीके वाला पेपर होगा, उसमें अपने राजस्थान जीके के सारे प्रश्न मिलेंगे। ये मैं दावा कर रहा हूं पहले ऑलरेडी, और जो क्लासे ले रहा हूं उन्हीं में से मिल जाएंगे कई सारे। तो ठीक है, तो जरूर आप जो है अच्छे से पढ़िएगा इनको। टोडगढ़ का राजस्थान में कब शामिल किया गया था? टोडगढ़, टोडगढ़ के अंदर बोराशवाड़ा का जो किला है वो है बोराशवाड़ा टाडगढ़, बोराशवाड़ा। ये प्रश्न आ गया था एक बार, किसी को नहीं आया ये बोराशवाड़ा, तो टोडगढ़ के अंदर है। और टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल कर लिया गया था भाई? तो भाई जी इसका हो जाएगा आपका डी, 1956। ठीक है, 1956 को शामिल किया गया था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था साथियों। ठीक है, 1 नवंबर है 1956, याद रख लेना भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब मिलान हुआ था? कब मिला था मत्स्य संघ? तो आपको पता है मत्स्य संघ में 4 ही रियासतें थी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग। यानी यहाँ पर ये तो हो गई एबीसीडी। अब क्या करना है? ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर क्या हो जाएगा? धौलपुर। तो ये 4 थे। इसमें से आपकी जो राजधानी बनाई गई थी वो किसे बनाई गई थी? अलवर को। ठीक है, ओके, हाँ। और मत्स्य संघ का राजस्थान में जो है, यहां पर मिलान की बात करें दोस्तों, तो ये हुआ था आपके 1949 के अंदर। ठीक है ना, मिलान। लेकिन मत्स्य संघ में ये 4 रियासतें आपकी शामिल थी। अगला देखो, अजमेर का राजस्थान में कब विलय हुआ था? अजमेर का, तो अजमेर की बात करें दोस्तों तो आपको पता है 1956। ठीक है ना, अजमेर का केंद्र शासित था प्रदेश। राजस्थान संघ का निर्माण, ध्यान से पढ़िएगा, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। राज प्रमुख किसे बनाया गया था? क्या बात है, बहुत तगड़ा प्रश्न आया है। राज प्रमुख, राज प्रमुख किसे बनाया गया है? तो साथियों यहां पर अगर बात करें 59 नंबर की, तो यहां पर हो जाएगा माराव कोटा को। किसे? कोटा माराव को बनाया गया था राज प्रमुख। ठीक है ना, 25 मार्च 1948 को यहां पर राज प्रमुख। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून को 1946 को राजपुताना, गुजरात और मालवा नरेश का सम्मेलन किसने बुलाया था? बहुत ही उच्च स्तर का प्रश्न है। चल बता भाई, राहिल, मत्स्य संघ की आय कितनी थी? कौन बताएगा मुझे? आप बता रहे हो कि 1 नवंबर 1956 को सुबह 9:40 पर एकीकरण हुआ था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आय कितनी थी मत्स्य संघ की? बताओ। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 60 नंबर का मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? यह तो बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है ना, आपको पता है 7 चरणों के अंदर 1956 में पूरा हो गया था। ठीक है ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है भाई पूरा का पूरा? तो ये जाएगा सरदार पटेल जी को। और भारत के अंदर भी देशी रियासतों का एकीकरण इन्होंने किया था, लौह पुरुष इनको कहते हैं, पटेल साहब को। ठीक है, हाँ, एकीकरण का पूरा श्रेय जाता है इनको। राजस्थान
स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। राजस्थान स्थापना दिवस पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से आंसर देना है। राजस्थान दिवस नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं राजस्थान स्थापना दिवस। जो ये बता रहे हैं उनका गलत है एकदम। दो प्रश्न अलग अलग बनते हैं इसमें। कौन कौन से बनते हैं? एक तो पूछा कि राजस्थान स्थापना दिवस तो 1 नवंबर, एक पूछ लेता है कि राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस अगर आपसे पूछ रहे तो आपका 30 मार्च होगा, ठीक है, ये याद रख लेना। लेकिन स्थापना अगर पूछ ले, स्थापना दिवस, तब आपको दोस्तों 1 नवंबर ही आंसर करना है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्थिति में आया था राजस्थान। तो स्थापना 1 नवंबर 1956 को, लेकिन राजस्थान दिवस 30 मार्च को। समझ में आया क्या भाई जी? बता देना समझ में आया तो। देखो मैं पूरे राजस्थान की लैंग्वेज जानता हूँ, भीलवाड़ा की भी जानता हूँ, मारवाड़ की जानता हूँ, शेखावाटी की भी जानता हूँ, अजमेर, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, हाडोती, ठीक है। तो कोई सोच रहे होंगे सर तो शेखावाटी के हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं। कोई सोच रहे होंगे सर हाडोती के हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा भाई इसका आपका डी। अब देख लो कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया इसका, ठीक है। सर प्लीज बताओ ना, 84 लाख? 84 लाख नहीं है भाई राहिल, 184 लाख है बेटा, 184 लाख, 184 लाख है, ठीक है। सही सर्च नहीं किया आपने गूगल पे, अच्छे से सर्च करो। देसी रजवाड़ों की प्रजा के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। कहां पर किया था भाई? जल्दी बता दो भाई। देखो बहुत सारे प्रश्न हैं और एक एक टॉपिक के इतने प्रश्न, मजा ही आ जाता है भाई। और क्या चाहिए आपको? 64 नंबर का साथियों अपना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की बात है ये, ठीक है। राजस्थान के प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? जो भी बच्चे नए आए हैं उनसे विशेष आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना 8 बजे अपनी क्लास होती है यहाँ पर, सब्जेक्ट वाइज पूरा राजस्थान जीके कवर करवा रहे हैं, ठीक है। और पीडीएफ हाथों हाथ जैसे क्लास समाप्त होती है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी कुछ ही मिनटों के बाद में। तो कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो स्टडी विद एम के चौधरी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। स्टडी विद एम के चौधरी भी आप सर्च करके हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये टेलीग्राम का नाम है, तो इसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन है स्टडी विद एम के, वहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगर यूआरओ की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की, एलडीसी की, किसी भी परीक्षा की, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। और प्राइस है नाम मात्र की भाई, नाम मात्र की प्राइस है, केवल एक सोच सकते हो आप 149, कुछ नहीं होता है, ठीक है। इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज है जिसमें 1800 क्वेश्चन है, पार्ट ए और पार्ट बी के। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट, कल्चर, सभी सिलेबस है उसके अंदर, ठीक है ना। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करना। और बुक मंगाना चाहो तो सोने पे सुहागा है, ऐसी बुक शायद ही अभी तक नहीं आई है मार्केट के अंदर, जिसका निर्माण हमने किया अच्छे से। पार्ट बी के लिए, राजस्थान जीके के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए ये रामबाण बुक है अपनी, इसका कोई तोड़ नहीं है जीके के अंदर, ठीक है। तो जरूर आप कांटेक्ट करें, एप्लीकेशन से भी डाउन जो आप इसको मंगवा सकते हो या व्हाट्सएप के माध्यम से भी मंगवा सकते हो, ठीक है। चलिए प्रश्नों की तरफ चलेंगे, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। 65 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन से नंबर सी, गज सिंह। कौन सा? एक मिनट, सॉरी, गज सिंह नहीं होगा इसका, गज सिंह तो दलथम्बन की उपाधि दी थी, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा भाई प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना, महाराज प्रमुख। तो बताओ भाई महाराज प्रमुख कौन हो जाएगा आपका? भूपाल सिंह, ठीक है, महाराज प्रमुख, ठीक है ना, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। और राज प्रमुख पूछे तो दोस्तों आपको पता ही है। हाँ, क्या कह रहे हो? सर मैंने सर्च नहीं किया है, आपका स्टूडेंट हूं, ऐसे कार्य नहीं करता हूं जिससे शर्मिंदा होना पड़े। कोई बात नहीं भाई राहुल, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। मान सिंह जी, गज सिंह को दोस्तों दल थम्बन की उपाधि दी गई थी। दल थम्बन, दल थम्बन किसने दी थी? जहांगीर ने। याद रख लेना भाई, किसने दी है? जहांगीर ने, दल थम्बन की। दल थम्बन का मतलब क्या होता है जानते हो? फौज को रोकने वाला,
फौज को रोकने वाला, ठीक है ना, फौज को रोकने वाला, दल यानी फौज और थंबन यानी रोकना, तो फौज को रोकने वाला गज सिंह को दी गई थी ये उपाधि जहांगीर के द्वारा। आई समझ में बात? चलिए, 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था आपके? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर चाहिए फटाफट। 64 में से 56 सही हो गए भाई राजश्री के। क्या बात है भाई, बहुत इंटेलिजेंट हो राजश्री आप तो। इसका मतलब अभी तो आगे और सही करना है, ये कारवां बढ़ता जाएगा अपने, ठीक है ना। और अगर आप बिल्कुल भी ऐसे सोच रहे हो, हाँ नीलम, चलिए, हाँ मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन यहां से आपका गलत नहीं होने दूंगा एग्जाम के अंदर, इतना भरोसा रखिए आप। राजस्थान जीके में अभी कई बच्चे मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो 60% आए थे फॉरेस्ट गार्ड में, उसमें से उन्होंने 55+ स्कोर किया भाई राजस्थान जीके में। आप सोच सकते हो 55+, ये कोई मैथ और इंग्लिश और हिंदी नहीं है जिसमें इतना स्कोर हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट ने 55+ स्कोर किया है। और ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने टेलीग्राम पर डाले हैं जिसका आज तक कोई स्टूडेंट मुझे जवाब नहीं दे पा रहा है। मैंने वहां पर एक अनाउंसमेंट किया था कि इस प्रश्न का उत्तर अगर आप किसी बुक के अंदर मुझे बता दो, किसी कोचिंग्स के नोट्स में अगर बता दो, तो मैं आपको सरप्राइज प्राइज इनाम दूंगा आपको। लेकिन किसी ने नहीं बताया, और मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, फिर अनाउंसमेंट कर रहा हूं लाइव क्लास के अंदर। जो प्रश्न आया था चोल पटोरी चोरला, चोल पटोरी चोरला किसके प्रकार है, और ये मैंने क्लास में करवाया था। 11 को एग्जाम था और मैंने करवाया था दोस्तों 7 तारीख को, 4 दिन पहले। और वो जो प्रश्न है वो मेरिट निर्धारित करने वाला प्रश्न है, वो साड़ी के प्रकार है मतलब। तो किसी ने उसका आंसर नहीं दिया मुझे, और मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया प्रश्न का सबूत भी। क्लास भी यहीं पर पड़ी है, आभूषण वाली क्लास है। 50 प्रश्न करवाए आभूषण के, 50 में से 4 क्वेश्चन आ गए डायरेक्ट ही, दोनों पारियों में 2-2 प्रश्न आभूषण के। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, किताब वगैरह कुछ नहीं। तो इसीलिए कहता हूं ट्रस्ट करो। यहाँ पर कोई आपसे, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई आपको 5000 का कोर्स लेना है, 2000 का लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार ट्रस्ट करके देखो फ्री के अंदर। वैसे फ्री की चीज बच्चों को क्या है कि स्वान ही नहीं लगती है, वो सोचते हैं कि फ्री का क्या है। पैसे लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सोचते हैं कि यार पैसे लगे चाहे कचरा ही पढ़ो, बोले पढ़ लेंगे। तो ये चीज है, थोड़ा ध्यान से चीजों को समझा करो। चलिए, तो मोटिवेशन भी मैं करता रहता हूं कि वो पथ पथि क्या, वो पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। ताली बजाओ इस बात पर सभी, ठीक है। यानी अगर आप संघर्ष कर रहे हो और संघर्ष के अंदर अगर कठिनाई नहीं है तो उस संघर्ष में मजा नहीं है। कहने का मतलब वो पथ और वो पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। अरे भाई, नाविक नाव चला रहा है, उसका कैसे पता चलेगा कि वो ट्रेंड है या नहीं है? जब उसके विपरीत अगर धाराएं नहीं बह रही होगी, तभी तो उसका पता चलेगा कि वो धाराओं को पार करके अच्छे से उसको चला रहा है। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है। 66 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा उदयभान सिंह। धौलपुर के थे भाई ये, ठीक है ना, उदयभान सिंह जी। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? नगेंद्र सिंह, वीपी मेमन, के.एम. मुंशी, बी.आर. पटेल। अरे भाई जक्कास सारण जी अभी आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो आप। मैं वीर भारत सभा, वीर भारत समाज, वीर भारत संघ, 3 चीजें अलग अलग है, ठीक है ना। वो वीर भारत सभा, वीर भारत समाज और संघ अलग अलग है, ठीक है ना। आपको पीडीएफ में बिल्कुल आंसर सही मिलेंगे आपको, ठीक है ना, टेंशन मत लो आप। समझने में त्रुटि हो गई होगी आपके, तो बी.आर. पटेल सही हो जाएगा। बी.आर. का मतलब भीमराव अंबेडकर जी। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो ये तो कोई बता देगा आसानी से। भारत में थी 19 रियासतें। नहीं, राजस्थान के अंदर। भारत में बताओ। बिल्कुल, वेरी गुड। भारत में भाई जी आपकी कितनी थी? राजस्थान में तो 19 हो गई, राजस्थान का प्रश्न पूछा था। भारत की बताओ।
562। हाँ, हैदराबाद को बलपूर्वक भारत में शामिल किया था, हैदराबाद को, ठीक है ना। हाँ, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, ठीक है। अगला देखो, द लास्ट डेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पुस्तक के लेखक बताओ। द लास्ट डेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक। हाँ, 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें, बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो मोज़ले, ठीक है। लियोनार्डो विंची भी था, जिनकी कृति थी दोस्तों कौन सी, मोनालिसा। मोनालिसा, ये मोनालिसा जिसे अपने राजस्थान की बनी ठनी को कहते हैं, बनी ठनी, इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और ये मोनालिसा चित्र लियोनार्डो विंची ने ये चित्र बनाया था। इसकी खासियत ये है चित्र की कि जैसे आप मोनालिसा की तस्वीर को देखोगे, वो आपकी तरफ देखती हुई आपको लगेगी, आप चाहे किसी भी एंगल से देख लो उसको। ये खासियत है उस पेंटिंग के अंदर। अगर आप उसके पीछे जाके खड़े होके इधर राइट में देखोगे, लेफ्ट में देखोगे, किधर से भी देखोगे उसको, तो सीधा आपको ये लगेगा कि वो मेरी तरफ देख रही है। ये उसकी खासियत है तस्वीर की, देखना कभी, ठीक है ना। तो 69 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और बिल्कुल पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। और जो भी बंदे, दोस्त, मित्र, साथी नए आए हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है ना। अभी ये अवसर है आपके लिए। और बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको सभी प्रकार के सिलेबस, नोट्स, पीडीएफ, काफी सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। कल मिलते हैं अपन पॉलिटी की क्लास के साथ में, पॉलिटी की डिमांड आ रही है, ठीक है ना। तो पॉलिटी की क्लास रहेगी कल, वही 8 बजे अपनी, ठीक है ना, व्याख्या के साथ में करवाएंगे। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, कल्चर की अलग प्लेलिस्ट बना दी है, कला संस्कृति की, ठीक है ना, और इतिहास की जो है वो भी प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो ये सारे वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। कल पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट बनेगी। तो ये 4-5 सब्जेक्ट जो है सबकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें जाकर आप आराम से इनको रिवाइज भी कर सकते हो और पीडीएफ के माध्यम से भी देख सकते हो, ठीक है। और ये सब चीज है आपके लिए क्या, फ्री। कहने का मतलब कहीं पर भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है आपको, किसी भी स्तर पर। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो भाई ये तो आपको नाम मात्र का शुल्क देना होगा टेस्ट सीरीज के लिए। इसमें भी 1800 क्वेश्चन व्याख्या के साथ में मिलेंगे, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज में प्रश्न अलग है, यहाँ पर करवा रहा हूँ वो अलग है, किताबों में प्रश्न अलग अलग है, सब जगह अलग अलग प्रश्न है। ऐसा ना सोचे कि सब जगह एक ही प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, और जाते जाते लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।